मुफ्त में हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसको चिकित्सा देने का कोशिश करेंगे या जो हम लोगों से पॉसिबल है वो करेंगे। यहाँ पर जिनको बीमारी डिटेक्ट होगी उनको स्वास्थ्य साथी कार्ड से भी ट्रीटमेंट होगा और यहाँ लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट काम होगा। ये जिनको जरूरत है आए आकर के अपना टेस्ट करवा लें। बड़े बड़े डॉक्टर्स बाहर में बैठे हैं, चेक करेंगे, चेक करके अगर आपको कुछ अगर मसला है आपको उसके बारे में बताएंगे, आपको उसका पूरा रास्ता दिखाएंगे। We want to kill cancer before cancer kills us. स्टॉप कॉलिंग कैंसर नामक परियोजना के अंतर्गत आज रिजरेक्शन संस्था द्वारा एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुफ्त कैंसर मार्कर टेस्ट जैसे CA-125, PSA, पैप्सिमर आदि दिए गए। इन टेस्ट के जरिए लोगों को भविष्य में कैंसर के खतरे के प्रति जागरूक किया गया, ताकि समय रहते बीमारी का पता चल सके और इसका इलाज संभव हो सके। संस्था का उद्देश्य कैंसर से पहले कैंसर को मारो ताकि जिंदगी बचाई जा सके। इस नए कार्यक्रम में TMC के लीडर अशोक ओझा, उनके साथ रामचंद्र बड़ोपलिया का काफी साथ रहा है। सभी ने मिलकर के इस संस्था को काफी मदद करने की कोशिश की है। सामाजिक कार्यकर्ता इरफान अली ताज और रेहाना खातून ने भी बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। संस्था अब हर शनिवार दोपहर 2 से 5 तक 52 जकरिया स्ट्रीट, कोलकाता 73 में कैंसर की शुरुआती जांच के लिए OPD सर्विस शुरू कर रहा है, जहां विशेष डॉक्टर्स द्वारा निःशुल्क कंसल्टेंसी दी जाएगी। यदि किसी मरीज को कैंसर की संभावना पाई जाती है तो ये संस्था द्वारा न्यूनतम लगातार ट्रीटमेंट भी व्यवस्था किया जाएगा। इसी के साथ हमने वहाँ मौजूद सीनियर डॉक्टर से भी बात करी। आइए सुनाते हैं क्या कहा है डॉक्टर ने कैंसर को लेकर के। नमस्ते, मैं डॉक्टर रामानुज घोष, हेड एंड नेक कैंसर सर्जन हूँ। तो मेन जो है हम लोग जकारिया स्ट्रीट में, तो इधर में हम लोग पहले से भी देखे हैं, कोलकाता में हम लोग पेशेंट देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो हम लोग एक टीम है जो कैंसर लेके काम करते हैं। हम लोग OPD शुरू कर रहे हैं क्योंकि हम लोग देखे हैं कि पेशेंट जो जिसको कैंसर का कुछ सिम्टम्स रहता है या कुछ प्रॉब्लम रहता है या डायग्नोस्ड केस ऑफ कैंसर रहता है, तो वो लोग कभी कभी उसको समझ में नहीं आता है कहाँ दिखाए, कैसे करे, किसके पास जाए, या गवर्नमेंट हॉस्पिटल या कहीं पर भी वो जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि उसको टाइम से चिकित्सा नहीं मिल रहा है क्योंकि पेशेंट का भीड़ के कारण। तो हम लोग इधर में जो OPD चालू कर रहे हैं हर शनिवार को रहेगा, मेनली यही के लिए कि किसी भी पेशेंट को या किसी भी आदमी को इस सब का कैंसर का साइन सिम्टम या तकलीफ है तो हम लोग के पास आ सकते हैं। हम लोग उसको गाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं कि उसको ठीक तरह से चिकित्सा मिले, वो ऑपरेशन हो या रेडियोथेरेपी हो या केमोथेरेपी हो, हम लोग का टीम ऑफ डॉक्टर से वो हेल्प करेगा। और दूसरा बात यह है, जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जिसका होता है या जिसके पास प्रॉब्लम है, आ नहीं पा रहा है बड़ा हॉस्पिटल में, वो लोग भी हम लोग को इधर आके दिखा सकते हैं इजीली। मुफ्त में हम लोग पेशेंट को देख रहे हैं। उसके बाद हम लोग उसको चिकित्सा देने का कोशिश करेंगे या जो हम लोगों से पॉसिबल है वो करेंगे। ये अवेयरनेस प्रोग्राम आपने करने का सोचा है, इसके पीछे क्या रीज़न था? देखिए, हम लोग जो कैंसर लेके काम करते हैं, ऐसा बीमारी है जिसमें मेन प्रॉब्लम जो है कि पेशेंट को टाइम का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ठीक टाइम में अगर उसका चिकित्सा नहीं किया गया तो पेशेंट को ठीक से ठीक होने का नहीं है, फैमिली को भी तकलीफ होता है। तो हम लोग कैंसर के फील्ड में ऑलमोस्ट 10-12 साल से हैं। तो अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग को चाहिए, क्योंकि अभी जो दिखाई दे रहा है कि कुछ दिनों में या अभी रिसेंट पास्ट स्टडी में जो दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट हर एरिया में कैंसर का पेशेंट्स बढ़ रहा है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि अवेयरनेस प्रोग्राम ग्राउंड लेवल में जाके OPD करने से आदमी को इजीली डिटेक्टेबल होगा कैंसर और उसका चिकित्सा जल्दी शुरू कर सकते हैं। ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं जो मतलब आम तौर पर नजर आते हैं? देखिए, मेनली हम लोग जो देखते हैं 2 कैंसर है जिसको इजीली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। एक है ब्रेस्ट कैंसर, एक है मुंह का कैंसर, जिसमें पेशेंट खुद समझते हैं कि कोई घाव या कोई लंप या कोई सूजन या दर्द हो रहा है, कहीं से खून निकल रहा है, वॉइस चेंज होना, गले में गिठली आना या ब्रेस्ट में गिठली आना, तो ये सब होने से, गांठ होने से, तो वो लोग जल्दी किसी के पास आ सकते हैं। इसके सिवा लंग कैंसर या बाकी जो पेट या दूसरा जगह का कैंसर है उसका अलग अलग सिम्टम है। तो मेनली ये दोनों चीज़ इजीली पेशेंट को समझ में आता है। बाकी भी है जो खांसी होना या खून आना मुँह से, या ठीक से हम लोग का वेट जल्दी घट रहा है, पेट में पेन हो रहा है, तो ये सब सिम्टम होने से हम लोग को डॉक्टर के पास विजिट करना चाहिए। मैं रामचंद्र बड़ोपलिया, मेरे को ऐसे कार्यों में बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, मन को सेटिस्फेक्शन मिलता है। मैं कहीं भी
ऐसा नहीं करता हूँ कि मेरा नाम का साइन बोर्ड लगे या कुछ लगे, कुछ जरूरत नहीं है। ऊपर वाला देख रहा है वो बहुत सफिशिएंट है वो। और जितना ताज भाई ने तारीफ कर दिया उतने लायक मैं नहीं हूँ, लेकिन ठीक है, जितना हो सकता है समाज के लिए, परिवार के लिए तो दुनिया ही करती है। समाज के लिए अगर हम लोग कुछ करें, गरीब जनता के लिए कुछ करें, वो अच्छा है। और ये अवेयरनेस प्रोग्राम हमारे जो बड़े साहब हैं उन्होंने कहा मेरे को, मैं बोला ठीक है सर आप चालू कीजिए, बढ़िया प्रोग्राम होगा, अवेयरनेस होगी। यहाँ पर जिनको बीमारी डिटेक्ट होगी उनको स्वास्थ्य साथी कार्ड से भी ट्रीटमेंट होगा। और यहाँ लगभग फ्री ऑफ कॉस्ट काम होगा। ये 2 से 4 में देख रहे हैं। इसके बाद इसको प्रोग्राम को हम लोग और बढ़ाएंगे। आगे और क्या करने का सोचा है आपने समाज के लिए, लोगों के लिए? समाज के लिए इरफान भाई ने कहा, देखिए हम लोग जितना काम कर रहे हैं उतना भी अब इस एज में मैं 77 का हो गया, फिर भी ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि जिससे मैं इतना कर पा रहा हूँ समाज के लिए। जिसका भी देखिए, बच्चों के लिए, बच्चियों के लिए ये कैंसर सबसे बड़ा खतरनाक है। इसमें सर्वाइकल कैंसर का जो इंजेक्शन लगता है, ट्रीटमेंट होता है, वो भी यहाँ ये फ्री लगाएंगे, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। जैसे टीका, पोलियो का टीका लगता है, वैसे वो टीका लगता है। 3 टीके लगेंगे जो 8 साल से लेकर के 25 साल तक के बच्चियों को लगेंगे। और वो लगाने के बाद 99% उन बच्चियों को कैंसर नहीं है। एक और चीज, आप 50 रुपए यहाँ फीस है, वो 50 रुपए क्यों लिए जा रहे हैं? 50 रुपए इसलिए लिए जा रहे हैं, हमने, हमारे हॉस्पिटल है नंदकुटी में तारकेश्वर के पास, वहाँ हमने फ्री कार्ड बना के देते हैं हम लोग आई ऑपरेशन के लिए। तो राइटर्स से जो ऑफिसर आए थे उद्घाटन करने के लिए, उन्होंने कहा कि আপনারা এটা যে করছেন এর জন্য মিনিমাম 5 টাকা ফিস রাখুন, না হলে কার্ডের কোনো ভ্যালু থাকবে না। कार्ड 50 টাকা 50 रुपया आपने ले रहे हैं खाली रजिस्ट्रेशन फीस, उसके बाद उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। उसमें भी अगर जिनको देने की क्षमता नहीं होगी उनको हम फ्री करेंगे। ये हमने वहाँ इंस्ट्रक्शन दिया है। जो होगा वो फिर हमारे अकाउंट में हो जाएगा, हम फ्री करेंगे उनको। वो कार्ड की कीमत नहीं समझते, अगर 5-10 रुपए 50 रुपए अगर नहीं रखे, आज के टाइम में 50 रुपया कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन उस कार्ड को संभाल के रखेंगे कि ये 50 रुपए का कार्ड बना हुआ है। अगर वो फ्री हो तो ले जा करके रख देंगे, हो गया, मिल गया, फट गया, कोई बहम नहीं रहेगा। इसलिए अपना ऐसा ये रखा कि मिनिमम 50 रुपया रखें। उसमें हमारी ये जो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, अगर कोई देने लायक नहीं है या उनको असुविधा होगी तो उनको फ्री करेंगे हम। कि यहाँ पे जो आज प्रोग्राम लिया गया है, इस प्रोग्राम के लिए हमारे चाचा जी ने, रामचंद्र चाचा जी, प्रतोष अशोक कुशा है, मिलकर लिया एक बहुत अच्छा प्रोग्राम। यहाँ पर ही आज जो जिस चीज़ के लिए ये प्रोग्राम किया जा रहा है, उस चीज़ की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, कैंसर। और चाचा जी ने बहुत समझ पूछ करके एक इतना अच्छा सिस्टम बनाया यहाँ पे कि एवरी सैटरडे 2 बजे से लेकर 4 बजे तक जिनको ज़रूरत है आए, आ करके अपना टेस्ट करवा लें। बड़े बड़े डॉक्टर्स बाहर में बैठे हैं, चेक करेंगे, तो चेक करके अगर आपको कुछ अगर मसला है आपको उसके बारे में बताएंगे, आपको उसका पूरा रास्ता दिखाएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों को क्या होता पता ही नहीं था करना क्या। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव चाचा जी ने लिया है, और ये चाचा जी कोई पहला इनिशिएटिव नहीं है। अब जब देखिएगा यहाँ पे गर्म के टाइम में ठंडा पानी का इंतजाम रहता है, रोज एवरीडे हर वक्त लोगों को खाने पीने का इंतजाम रहता है। चाहे कोई भी फेस्टिवल हो, चाचा जी उसमें एकदम एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके अलावा साल में जो इन लोगों का जो एक सामूहिक विवाह कराते हैं, उसके बारे में तो खैर बोलना ही नहीं। बहुत सारे कपल्स का होता है, हर एक जातीय कपल का होता है। बहुत सारे नए काम चाचा जी करते हैं। इसी तरह हम लोग चाचा जी हाथ पकड़ के हमेशा खड़ा रहते हैं, उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। हम हैं अशोक, हम लोग देखिए, हम लोग के सामने में हम लोग बहुत जूनियर हैं, मगर सीखते हैं। और अच्छे लोगों से सीखिएगा तो अच्छा काम करने का मन करेगा, लोगों के फायदा पहुँचाने का मन करेगा। ये हम लोग करना चाहिए। और जिस तरीके के लोग परेशान हैं, हर एक समाज के हर एक वर्ग के लोग परेशान हैं। अगर किसी को ये कैंसर हो जाता है तो जो जिनके पास नहीं है साधन, वो लोग उनको तो अपना घर तक बेचना पड़ता है। तो चाचा जी ने जो इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा इनिशिएटिव। हम लोग की जहाँ दरकार पड़ेगी हम लोग मौजूद रहेंगे। और चाचा जी से गुजारिश करें कि सैटरडे यहाँ हो रहा है, कभी कभी हम लोग वार्ड में भी अपने जिस दिन चाहेंगे चाचा जी को रिक्वेस्ट करेंगे, टीम लेके पर वहाँ ही बैठना है, ताकि हम लोगों को बुला करके वहाँ चेक कर सकें।
करना चाहिए, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ना किसी ताराचंद में होना चाहिए, बल्कि जहाँ जहाँ मौका मिले हम लोग को बढ़ चढ़ के चाचा जी का साथ दे करके उसको हर एक गली हर एक पूछे में लेके जाना चाहिए, लोगों को अवेयर करना चाहिए। अगर लोग अवेयर हो जाएंगे, वक्त रहते टेस्ट करवा लेंगे तो क्या रहेगा, बहुत बड़ी दुर्घटना से परेशानी से बच जाए। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। मैं तहे दिल से अपने चाचा जी को दुआ देता हूँ, ऊपर वाला इनको और सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और बहुत सारा पैसा दे, ताकि इस तरीके से नेक काम करते रहें। Actually, this is NGO Resurrection. Resurrection is a government registered public charitable trust. We are working, we are all the members, there are also other members, we are working on cancer prevention. See, cancer is such a disease that it is spreading day by day. In per 4 persons, in 1 person, cancer is happening at present in the society. So we are to prevent, but the doctors are saying that if we can detect cancer in the early stages, then cancer can easily be prevented. So today our motto is to find out the early tendencies of cancer that may kill it, and we want to kill cancer before cancer kills us. So you have arranged so many tests. One of the tests is PFT or pulmonary function test, and we are going to inaugurate one OPD in the address of your 52 Jakaria Street. On every Sunday there will be regular doctors from 2 p.m. to 4 p.m. and we are always trying to grab more and more people so that we can provide our service to them through early cancer detection. Resurrection. The name of this public charitable trust is Resurrection. People are so much afraid about being disease. So what's your message? They're not afraid about Don't be afraid of such disease, rather attack it and be conscious. See, cancer is always dependent upon your lifestyles. So we should learn from things like from doctors, from books, from YouTube channels, that what are the precautionary measures that we should adopt in our regular life so that cancer can be prevented, first of all. And second, we must opt for regular cancer marker tests. Like there is one test like CA125 that is applicable for women to detect early tendencies of ovarian cancer. Similarly, for men who are having age group above 50, they may undergo PSA blood test. From there, you can assess whether that person is having any risk of future prostate cancer. Similarly, today we are conducting PFT tests, pulmonary function test. From that, you can assess the condition of your lungs. If you see that PFT test is failing for you, then if you smoke, please abandon it. Tell us something so much common cancers and the symptoms of the common cancer. See, the doctors can say to you more precisely, but there are, if suppose you are having sore throats, you are having pain, any aberration that is existing in your body for more than 6 or 7 weeks, after even consuming medicines, it is not getting lessened or you are having the same problems, then there may be risk of cancer. It is not that it is cancer, but you should consult doctors. देखिए, हम लोगों से परिचय होते तो हमारे कारोबार में हमारे से रिक्रिएशन सोसाइटी वालों की परिचय हुई। वो एक जगह खोज रहे थे कि इस तरह का काम करने के लिए, तो हम लोगों ने जगह देने के लिए उनसे कहा कि बोले ठीक है, देखिए इस तरह का आप नोवेल काम कर रहे हैं तो हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जगह देंगे। तो जगह और लाइट की व्यवस्था हम लोगों ने करा के दी। और ये जो सामाजिक संस्था है, ये सामाजिक संस्था ये सारा काम करेगी। उनके 6 कलकत्ते के जो बड़े बड़े 6 डॉक्टर हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट है और लंग्स स्पेशलिस्ट है, वो यहाँ बैठेंगे और यहाँ बैठकर लोगों का फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज करेंगे। इन्होंने एक 50 रुपये का चार्ज रखा है, वो जो 50 रुपये उनसे आएगा वो भी कैंसर पीड़ितों को ही डोनेशन होगा। तो हम लोगों ने उसमें भी कहा है कि यदि कोई बंदा ऐसा भी हो जो 50 रुपये नहीं देना चाहता है तो वो पैसा हम लोग दे देंगे, आप उनका फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग यही चाहते हैं, जैसे 25 साल तक की जो महिलाएं हैं उनको एक कैंसर का वैक्सीन लगता है, जिस वैक्सीन का कीमत पर वैक्सीन 5,000 रुपये है, 3 का कोर्स है, तो वो ये लोग फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। बहुत सारे टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे और कुछ मरीज जो नीडी होंगे तो हो सकता है कि उसको कुछ मॉनिटरी हेल्प भी करें इनके संस्था के द्वारा। तो एक नोवेल काज है। और शनिवार को 2 से 4 जो डॉक्टर का फीस आज के दिन में 1500 से 2000 है, उनका अपॉइंटमेंट जल्दी नहीं मिलता है, उस तरह के नामी डॉक्टर यहाँ बैठेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कुछ हमारे इलाके के लोगों का कुछ भला हो जाए, तो इसीलिए उनसे जब परिचय हुआ, उनसे हमारा कोई बहुत पुराना परिचय नहीं, लेकिन बात करते हुए जब ये 1 महीने का परिचय है तो हम लोगों ने सोचा कि चलो हमारा तो केवल जगह दे रहे हैं, ये डॉक्टर आके उस जगह पे बैठेंगे और इस तरह के लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट काम करेंगे।
जी, क्या सिर्फ आपके इलाके के लोग ही कर सकते हैं या बाहर से भी लोग आ सकते नहीं, हैं? कहीं से भी आ सकते हैं, इसके लिए कोई ऐसा जॉब नहीं है कि ये केवल 4344 के, ये कहीं से भी आ सकते हैं। लेकिन ऐसा होता है ना कि जहाँ पर जो डॉक्टर बैठते तो वहाँ के अगल बगल के लोगों को ज़्यादा सुविधा मिलती है। तो हम लोग इसके लिए प्रचार भी कराएंगे, ऑटो से प्रचार के माध्यम से लोगों को अवेयरनेस कराएंगे कि आप जागृत होइए और बड़ी बीमारियों से बचिए और डॉक्टरों से परामर्श कीजिए। जी, कैंसर ऐसी बीमारी है जो अब काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोगों में फैल रही है, काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग पीड़ित हो रहे हैं इससे और मर भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका अवेयरनेस काफ़ी ज़रूरी है। जी, सबसे ज़्यादा अवेयरनेस है, क्योंकि देखिए जब कैंसर पकड़ी जाती है तो करीब करीब लास्ट स्टेज में पकड़ी जाती है, उस समय जिस बंदे को होता है वो बंदा तो मरता है, उसके संग में उनका पूरा परिवार खत्म हो जाता है, क्योंकि इतना ज़्यादा मॉनेटरी लॉस होता है। और यदि किसी गरीब परिवार को, मध्यम वर्गीय परिवार को हो जाए तो वो मतलब माल से बिक गया और मुद्दा से बिक गया, क्योंकि उनका इतना आर्थिक क्षति हो जाता है, क्योंकि हर आदमी के बस का नहीं है ये रोग। तो अपने आर्थिक क्षति भी होता है और अंत में मालूम चलता है कि जिसको ये हुआ वो व्यक्ति भी नहीं बच पाया। तो इसीलिए अवेयरनेस करना चाहते हैं। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि यदि प्रथम स्टेज पर ये बीमारी को पकड़ी जाए तो ये 100% क्योरेबल है और बहुत कम खर्चे में हो जाती है। तो ये संस्था के द्वारा किया जा रहा है और हम लोग का प्रयास है कि यदि हम लोग कुछ लोगों का भी जान बचा सके तो कहीं ना कहीं कुछ नेक काम हो जाएगा। इतना नेक आप काम कर रहे हैं, क्या सोचा है कि इसके बाद भी ऐसा कुछ करेंगे? नहीं, कुछ अच्छा काम मिलेगा तो हम लोग करेंगे। देखिए आज हमारे संग में जुड़े हुए हैं हमारी रेहाना भाभी, हमारे पूरे चेयरपर्सन जुड़ी हुई है, इरफान अली दास साहब हमारे 43 नंबर वार्ड के वो जुड़े हुए हैं, अच्छे लोग जुड़े हुए हैं। और देखिए समाज बनाने से कुछ ना कुछ समाज का काम करना चाहिए, यदि कुछ कर सके तो ये बहुत अच्छा। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।